हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जो है आपका मेजर पेपर का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। अब आप लोगों को पढ़ना है माइनर पेपर, ठीक है। तो माइनर में यहाँ पे आप लोगों को अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोग जो है वो सेमेस्टर 4 का कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप लोगों को बहुत ही मिनिमम फी में कंप्लीट कोर्स को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स को कराया जाएगा विथ आपका मैनर पेपर, एमडीसी पेपर और जो भी पेपर होगा सेमेस्टर 4 में, ठीक है। क्योंकि कुछ पेपर आपका यहाँ से हट जाएगा, है ना, लेकिन आपका मेजर पेपर इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे मेजर पेपर अभी आप लोग 2 ही पढ़ रहे थे सेमेस्टर 3 में, लेकिन सेमेस्टर 4 में आप लोगों को मेजर पेपर 3 हो जाएगा। एक मैनर पेपर रहेगा, एक वीएसी पेपर, एक एसीसी पेपर रहेगा, ठीक है। एमडीसी और सेक पेपर आपका हट जाएगा और इस तरीके से टोटल आपका मेजर पेपर और आपका जो अन्य पेपर है वो सेमेस्टर 4 में रहने वाला है, जो कि आपको एक ही कोर्स में कंप्लीट जो है वो सारे पेपर का जो है वो सारा चीज़ मटेरियल क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ज्वाइन करने से पहले आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपका ये मैनर पेपर 1 भी है और ये सेमेस्टर 3 के लिए है, ठीक है। सेमेस्टर 3 के लिए, ठीक है, सेमेस्टर 3 के लिए है और ये पॉलिटिकल साइंस का जो है पेपर है। इसमें देखिए आपको जो है ना 2 ग्रुप में क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें ग्रुप 1 में जो रहेगा ग्रुप ए, उसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चंस 5 रहेगा और आपका दूसरा जो क्वेश्चंस रहेगा और तीसरा क्वेश्चंस रहेगा वो 5-5 नंबर का रहेगा। यानी कि ग्रुप ए में 3 क्वेश्चंस रहेगा, एक क्वेश्चंस में आपका 5 नंबर का जो है वो 5 क्वेश्चंस रहेगा 1 नंबर का, और दूसरा तीसरा जो है 5-5 नंबर का, यानी कि 15 नंबर का ग्रुप ए होने वाला है, ठीक है। 15 नंबर का ग्रुप ए होगा और ग्रुप बी जो होगा वो आपका यहाँ पे 60 नंबर का होगा, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिया जाएगा और 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। तो वही पैटर्न है आपका जो मेजर पेपर का था, है ना, कोई यहाँ पे नया नहीं है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिया जा रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम 100% अच्छा जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा लिंक, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ और भी जो क्वेश्चंस है उसको आपको हम सेंड करेंगे। जैसे लाइक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है वो अभी देने वाले हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में किन 2 प्रमुख धर्मों का उदय हुआ था, ठीक है। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत था वो कौन सा अंग सर्वोच्च था। जैसे 7 हम बताए थे कि जो है वो 7 अंग था, उस 7 अंग में से कौन सा अंग जो है वो सर्वोच्च था, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए थे, है ना, या फिर हुए हैं, है ना, आपको बताना है। ये सब आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आप लोग अगर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, है ना, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ताकि दूसरे लोगों का भी हेल्प हो सके, है ना। और यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर जो है वो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं। तो ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन से आप लोग खुद कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है ना। बात रहे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का, तो हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन अभी जस्ट देखने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बार हम क्वेश्चन सारा यहाँ पे बता दें। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है ना। त्रिपिटक जो आपका है इसका किस भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक जो पुस्तक है ना, उसकी रचना जो है, ग्रंथ जो है उसकी रचना किस भाषा में की गई है। मनु के अनुसार जो है वैज्ञानिकों की संख्या में जो है कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिकों की जो है संख्या कितनी होनी चाहिए। उसके बाद प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र, है ना, 21 भाषा में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है। महाभारत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किसने की थी, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवक्ता कौन है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ था। हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देते हैं, बट जो भी क्वेश्चंस देते हैं उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। पीछे जाके आप लोग देख लीजिएगा, कम क्वेश्चंस में सटीक आपको जो है वो प्रेडिक्शन के साथ आपको क्वेश्चंस को दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ मिलता है और अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये है आपका ग्रुप बी यहाँ पे, जो कि आपका डायरेक्ट जो यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है। और जो भी यहाँ पे प्रश्न दिया जा रहा है यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो प्रॉपर वे में सारे क्वेश्चन को आप लोग आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर हम प्रॉपर वे में बता चुके हैं पेड बैच में, ठीक है। और वहाँ पे हम पहले ही आप लोगों को जो है वो प्रॉपर वे में एक नोट्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो हम दे चुके हैं। तो जो लोगों के पास नोट्स है, जो लोग पूरे अच्छे तरीके से क्लास को किए हैं, उन लोगों को ये क्वेश्चंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और समय कम है दोस्तों, इसके वजह से हम आप लोगों को यहाँ पे आंसर नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आंसर करवाएंगे तो वीडियो का लेंथ जो है बढ़ेगा और फिर आप लोग देखिएगा नहीं, ठीक है, हमको पता है। क्योंकि जो आपका एजुकेशनल कंटेंट होता है ना, उसका इज्जत एग्जाम से 2 दिन पहले होता है ना। एग्जाम से 2 दिन पहले ही आप देखिएगा।
जब पीछे आप लोगों को बताया जाएगा तो आप लोग कोई नहीं देखेंगे, ठीक है। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पेड बैच में कम फी में आप लोगों को प्रॉपर वे में शुरू से क्लास दिया जाता है, पूरे सिलेबस को कवर कराया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया जाता है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर कराया जाता है। तो वहाँ पे जो पेड बैच में इनरोल लेते हैं स्टूडेंट, उन लोगों का एक माइंड सेट होता है कि हमको प्रॉपर वे में क्लास करना है, ठीक है। और वही चीज़ आप लोगों को अगर यूट्यूब पर दे दिया जाए तो फिर आप लोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग उन सब चीज़ों को आप साइड में रखिए। अभी आपका एग्जाम है, एग्जाम को देखिए। एग्जाम में आपको क्या करना है, अभी जो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को हमें सबसे पहले बना लेना है। टाइम आपके पास सफिशिएंट है और इस टाइम में आप इस 10 क्वेश्चंस को कर ही सकते हैं। इस 10 क्वेश्चंस को कर लीजिएगा तो इतना आप श्योर हो जाइए, है ना, कि एग्जाम में आप जो है वो फेल नहीं होइएगा, ठीक है, फेल नहीं होइएगा। दूसरी बात कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस को हम एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है उसको वर्णन करने के लिए बोला है। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का, यहाँ पे बौद्ध धर्म, यहाँ पे जैन धर्म है। उसके बाद रामायण में जो राज्य और राजा के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन में प्रमुख स्रोतों को प्रकाश डालिए। इतना कर लीजिएगा, आप लोग विश्वास रखिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, यहाँ पे वर्णन होगा, ठीक है, यहाँ पे वर्णन कर लीजिएगा, है ना। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद कौटिल्य के सप्तांग पर चर्चा कीजिए, है ना। और फिर आपका है 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मनुस्मृति में वर्णित राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि राज्य की उत्पत्ति के जो आपका वर्णित किया गया है मनुस्मृति में उसके बारे में आपको व्याख्या करना है। यहाँ पे बोला डिस्कस द ऑरिजिन ऑफ द स्टेट एज डिस्क्राइब इन मनुस्मृति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, बौद्ध धर्म के विकास और महात्मा बुद्ध के संदेशों का वर्णन कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना करें, है ना। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन बोला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद है 12th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, वैदिक साहित्य में राजनीतिक विचारों की विवेचना करें, ठीक है। मनु के अनुसार राजा का कर्तव्य क्या है आपको बताना है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में ही पूछेगा। जैन धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। रामायण में राजा, ये आपका क्वेश्चन रिपीट कर गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों। और अभी हम आप लोगों को कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीग्राम में देने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करके रख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।